कि लालू को कमजोर करो, लालू को कमजोर करो। लालू को जब भैंस नहीं कमजोर कर सका तो ये कौन होता है कमजोर? जाति जनगणना से खींचा पूरा देश का ध्यान। क्या है 2024 के चुनाव में लालू का प्लान? क्या लैंड फॉर जॉब स्कैम बढ़ाएगी मुश्किल? क्या 24 में बीजेपी को पटखनी देंगे लालू यादव? जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू। बिहार में एक समय ये शब्द लोगों की जुबान पर गूंजता था। 1990 से लेकर 2004 तक लालू यादव और उनका परिवार सत्ता पर काबिज रहा। वक्त बदला, समय बदला, स्थिति बदली, पर स्थिति बदली नहीं बदली तो लालू के लिए बिहार में लोगों की दीवानगी। भले ही लालू यादव मौजूदा समय में सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति का ताना बाना उनके ही इर्द गिर्द बुना जाता है। बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या आप लोगों ने? क्या बात है। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी। हम लोग नहीं समझते हैं। 15 लाख, 15.5 लाख सबको आप लोग बैठे हुए, हम लोग सबको 1.25 करोड़ भारतीयों को कहा था कि बैंक में रुपया नेता सबका है। अब मेरा भी नाम लिया था आरएसएस वाला कि 29,000 लालू का है। मैंने क्या बात है, 2900 रुपया देना रे भाई ने कहा। राजद सुप्रीमो इन दिनों मोदी सरकार को घेरने के लिए INDIA गठबंधन की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। रेल मंत्री रहते उनके ऊपर नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है और इसी सिलसिले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों की पेशी हुई। हालांकि कोर्ट ने RJD सुप्रीमो लालू यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को अदालत से 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। इस मामले पर अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होने वाली है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम। क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम? CBI का आरोप, लालू यादव के रेल मंत्री रहते स्कैम। लालू परिवार के नाम पर जमीन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का आरोप। जबलपुर, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर जोन में दी गई नौकरी। बिहार में 1 लाख स्क्वायर मीटर जमीन महज 26 लाख में हासिल। सर्कल रेट के हिसाब से जमीन की कीमत 4.39 करोड़ थी। ज्यादातर केस में कैश में किया गया जमीन का भुगतान। CBI ने 18 मई 2022 को एक मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक निजी कंपनी के नाम पर रेलवे में नौकरियों के बदले संपत्ति खरीदी गई थी। CBI ने 7 अक्टूबर 2022 को लालू यादव के खिलाफ कोर्ट में एक चार्जशीट दायर की थी। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि लैंड फॉर जॉब मामले में कब क्या क्या हुआ। लैंड फॉर जॉब मामले में क्या क्या हुआ? 18 मई 2022 CBI ने 16 नामजदों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 20 मई 2022 बिहार और दिल्ली के 16 ठिकानों पर छापेमारी। 27 जुलाई 2022 लालू के करीबी भोला यादव की गिरफ्तारी। 13 जनवरी 2023 CBI ने इस मामले में केस चलाने की मंजूरी दी। 6 मार्च 2023 CBI ने इस मामले में राबड़ी देवी से पूछताछ की। 7 मार्च 2023 CBI ने लालू यादव से इस मामले में पूछताछ की। 15 मार्च 2023 लालू राबड़ी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा।
10 सितंबर 2023 सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। लालू यादव हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं, या कहें कि लालू यादव सुर्खियां बटोरने में माहिर हैं, चाहे सियासत का रंग हो या फिर राजनीति की बिसात, या फिर महफिल लूटने की अदा, या फिर सबको साथ समेटने की कला। विपक्षी भी लालू के मुरीद बन जाते हैं। एक समय था जब सदन में उनके भाषणों पर क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष सभी लोटपोट हो जाते थे। माननीय ममता बहन ने उस बात को जस्टिफाइड और क्लियर किया। इनके सिद्धांत पर असूल पर हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था, तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। सुनिए लालू जी, बिहार मुख्यमंत्री रहते वो गरीबों के मसीहा कहलाए, तो रेल मंत्री बनने के बाद घाटे में चल रही रेलवे को न केवल मुनाफा पहुंचाया, बल्कि रेलवे में बदलाव की बयार बहाई। चाहे वो फ्रेट कॉरिडोर हो या सबसे ताकतवर इलेक्ट्रिक इंजन, लालू यादव के रेल मंत्री रहते रेलवे में कई सारे बदलाव हुए। लालू यादव पर कई आरोप भी लगे। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सजा के बाद उनके सक्रिय राजनीतिक जीवन पर ग्रहण सा लग गया। इन सब के बीच किडनी की समस्या ने लालू की चहलकदमी को कम कर दिया। जब भी उनकी तस्वीर सामने आती, लालू यादव लाचार दिखते। इन सब हालातों के बीच राजनीति में लोग लालू को चुका हुआ मानने लगे थे, लेकिन फिर सिंगापुर में उन्होंने अपनी किडनी का इलाज करवाया और फिर एक बार राजनीति की पिच पर सक्रिय हो गए। बीते कुछ समय से विपक्षी एकता की बात कही जा रही थी। एक समय से ये असंभव लग रहा था, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी पहल की शुरुआत की और फिर वो दिन भी आया जब पहली बार पटना में एक मंच पर विपक्ष के तमाम दिग्गजों का जमावड़ा लगा। और फिर 2024 के चुनाव में मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए एक गठबंधन की नींव पड़ी। नीतीश कुमार की खूब वाहवाही हुई, लेकिन राजनीति के जानकार बताते हैं कि इसके पीछे लालू यादव का दिमाग है, लालू यादव का प्लान है, वो प्लान जो उन्होंने 2024 के चुनाव में पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए बनाया है। गरीबी और जुड़वा मिटाने के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई और हमारे देश को, देश के लोकतंत्र पर, संविधान पर खतरे हो रहे हैं। आरक्षण पर खतरा पैदा कर रहा नरेंद्र मोदी। भ्रष्टाचार की बात करता है, इससे बढ़ के बड़ा भ्रष्टाचारी कौन हो सकता है? अदानी से लेकर के सब लोग आप जानते होंगे, और एमएलए लोगों को खरीदना ये आम बात हो गई। दिल्ली के बाद, वहां महाराष्ट्र के बाद देखा हमने कि बिहार पर बारी है। बिहार पर बारी मतलब बिहार को अब हम लोग तोड़ेंगे। बिहार उड़ती चिड़िया तो हल्दी लगाता है, तुम क्या तोड़ोगे? राम मनोहर लोहिया नारा दिया करते थे, पिछड़ा पावे 100 में 60, यानी राजनीति में हिस्सेदारी हो या संसाधनों का अधिकार हो, पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी 60% होनी चाहिए। लेकिन बिहार का लेनिन कहे जाने वाले समाजवादी नेता जगदेव प्रसाद नारा दिया करते थे, 100 में 90 शोषित और 90 भाग हमारा है। 90% में वो पिछड़े दलितों आदिवासी को भी जोड़ते थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये सभी बातें जातिगत प्रतिनिधित्व को लेकर कही जाती थी। लालू यादव काशीराम के नारे को लगातार बुलंद करते जा रहे हैं। लालू यादव काशीराम के सुर में सुर मिलाकर कह रहे हैं कि जिस जाति की जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी क्रम में बिहार सरकार ने जाति जनगणना के आंकड़ों को जारी कर दिया है। लालू यादव कभी अक्खड़पन, तो कभी देसी अंदाज, तो कभी कड़क प्रशासक के तौर पर जाने जाते हैं। साल 1990 अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा था। 90 का दौर, जब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा था। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद स्थल पर भव्य राम मंदिर बनाने के लिए
देश भर में समर्थन जुटाने के मकसद से लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की। आडवाणी का मकसद देश के हर राज्य से होते हुए 30 अक्टूबर को रथ यात्रा अयोध्या पहुंचाना था, लेकिन वो लालू यादव ही थे जिन्होंने आडवाणी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। आडवाणी की रथ यात्रा बिहार पहुंची तब तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव के आदेश पर 23 अक्टूबर 1990 को उन्हें समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। पूछिए आडवाणी जी से, आडवाणी जी को गिरफ्तार किया तो ड्यू रेस्पेक्ट दिया, मसान जोड़ के कलकत्ता गेस्ट हाउस में रखा और हेलीकॉप्टर से भेजवा, टहलने का इंतजाम किया और टेलीफोन से बात करते रहे कि सर कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा, कोई तकलीफ होगा बताइएगा, हमारी मजबूरी है कि चूंकि आप जा रहे हैं बाबरी मस्जिद पर हमला करने, समझ जाइए सब काम। पूछिए। समय के साथ लालू यादव के दामन पर एक ऐसा दाग लगा जिसने लालू यादव के सक्रिय राजनीतिक करियर एक झटके में ही खत्म हो गया। चारा घोटाले में लालू यादव को सजा सुनाई गई, फिर सक्रिय राजनीति में। गोपालगंज से पटना और दिल्ली तक का सफर लालू यादव के लिए कतई आसान नहीं था, लेकिन लालू यादव के मजबूत इरादों के आगे राहें हमेशा आसान होती गईं। लालू यादव का राजनीतिक करियर। छात्र राजनीति से राजनीतिक करियर की शुरुआत। साल 1973 में पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष चुने गए। 1974 में जेपी के नेतृत्व में बिहार आंदोलन में शामिल। 1977 में 29 साल की उम्र में छपरा से सांसद चुने गए। 1980 में बिहार विधानसभा के लिए विधायक चुने गए। 1985-89 तक विधानसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभाली। 1989 में फिर से लोकसभा के लिए चुने गए। 10 मार्च 1990 को पहली बार बिहार के सीएम बने। 4 अप्रैल 1995 में दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2004 में केंद्र में रेल मंत्री बने। लालू यादव का हर अंदाज बेहद निराला होता है। कभी वो विपक्षी गठबंधन के दौरान राहुल को दूल्हा बताकर अपना संदेश देते नजर आते हैं। बात तो हम लोग आप सलाह माने नहीं, बियाह नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था, और अभी भी समय गया बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बराती चले और शादी करिए। तो कभी अपने अनूठे अंदाज से मोदी सरकार पर वही पुराने अंदाज में तंज कसने से नहीं चूकते। मुंबई में नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज का दिन। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं एकदम हटाना। तो कभी राहुल गांधी के अपने घर पर मटन रेसिपी बतलाते हैं। खाने की मेज पर मटन के साथ साथ सियासत का फलसफा भी समझाते हैं। नेता को हमेशा संघर्ष करना चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। राजनीतिक मसाला क्या होता है? राजनीतिक मसाला होता है कि संघर्ष करिए, कहीं अन्याय देख रहे हैं तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़िए। मेरी राय ये है कि आपके माता पिता दादा दादी ने जो देश को नया राह दिया था, नया राह सिखाया था, अच्छे पद पर रखा था, उसे भूलना नहीं है। लालू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक भूख मिटती नहीं है, इसलिए बीजेपी के लोग नफरत फैलाते हैं। वो बीजेपी पर देश को बांटने का भी आरोप लगाते रहे हैं और अभी से 2024 के चुनाव में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटखनी देने का दम भर रहे हैं। कुछ लोग लालू यादव की इन बातों को महज ठिठोली समझ रहे हैं, लेकिन लालू का वो अंदाज आज भी याद है जब 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था, जब भैंस लालू यादव को नहीं पटका पाई तो ये मोदी क्या लालू यादव को पटकनी देगा। झूठा हुआ कि लालू को कमजोर करो, लालू को कमजोर करो।
लालू को जब भैंस नहीं कमजोर कर सका तो ये कौन होता है कमजोर? 90 का पहले वाला जमाना नहीं है, ये 90 के बाद वाला जमाना है। और हमने कहा कि जब तबला बजेगा धीम धीम तो एक आदमी पर बैठेगा 3-3। उस समय लालू यादव की बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया था, लेकिन जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में लालू यादव ने बीजेपी के विजय रथ को रोक दिया था। आरक्षण पर खतरा पैदा कर रहा नरेंद्र मोदी, भ्रष्टाचार की बात करता है। इससे बढ़ के बड़ा भ्रष्टाचारी कौन हो सकता है? अदानी से लेकर के सब लोग आप जानते होंगे, और एमएलए लोगों को खरीदना ये आम बात हो गई है। दिल्ली के बाद वहां महाराष्ट्र के बाद देखा हमने कि बिहार पर वादी है। बिहार पर वादी मैंने बिहार को अब हम लोग तोड़ेंगे। बिहार उड़ती चिड़िया को हरनी लगाता है, तुम क्या छोड़ोगे बिहार को? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके बाद अब जातिगत जनगणना को लेकर सियासत गरमाने लगी है। अब ये प्रमुख चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। लालू और नीतीश की जुगलबंदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर मोदी सरकार के लिए पशुपेश की स्थिति पेश कर दी है। लालू यादव के करियर में चारा घोटाले ने उनके राजनीतिक करियर पर एक ऐसा बदनुमा दाग लगाया जिसने झटके में उनके सियासी सफर को खत्म कर दिया। चारा घोटाला मामले में उनको सजा सुनाई गई। फिलहाल अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में चाहकर भी उस तरह से एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन 2024 में बीजेपी को पटखनी देने के लिए पर्दे के पीछे रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश के साथ उनकी जुगलबंदी ने बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। फिलहाल जाति जनगणना को लेकर लालू यादव केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं। 75 बरस के लालू यादव ने चुनाव से पहले ऐसा दांव चला है जिससे बीजेपी पशुपेश की स्थिति में पहुंच गई है। आने वाले समय में देखना होगा बिहार से उठी आवाज का बीजेपी पर क्या रुख रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।